ये मुकालमा का नया लोगो है। इम्तियाज़ अंसारी सर शाहदा के शुक्रिया के साथ नवनीत पेपर सोल्यूशन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। नवनीत सवालिया पर्चा नंबर 2 हमने कल सवाल नंबर 1 18 मार्क का हल कर चुके। आज हम सवाल नंबर 3 और 4 देखेंगे। आपको जो है स्क्रीन पर नजर आएगा पहला सवाल, सवाल नंबर 3 अज़ाफ़ी मुताला जो ड्रामा किस्सा सोते जागते पर मुश्तमिल 3 सवालात आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। कोई 2 सवालात 3-3 मार्क के लिए आपको इम्तिहान में हल करने हैं। तो आप देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो नज़र आता है, सवाल नंबर 3 दर्ज झेल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1 सवाल जो है वो खलीफा का मजाक था और ये खलीफा का हुक्म है। इस सबक के हवाले बयान को वाज़े कीजिए। तो उसका जवाब देखो हम यूँ लिख सकते हैं। एक रात खलीफा मूसल के सौदागर के भेस में अबुल हसन के यहाँ मेहमान थे। खलीफा के बाद खाना खाने के बाद खलीफा ने उसके लिए कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर की तो अबुल हसन ने कहा खुदा उसे हारून रशीद की जगह एक दिन के लिए खलीफा बना दिए तो मोहल्ले के अमीर आदमी और उसके चारों बुर्गों को 100 कोड़े लगवाएगा। ये सुनकर खलीफा उसे बेहोश करके अपने महल ले गए और ऐसा बंदोबस्त किया कि सुबह उठकर अपने आप को खलीफा समझे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। फिर रात में उसे बेहोश करके उसके घर पहुंचा दिया। ये खलीफा का मजाक था। दूसरी मुलाकात में खलीफा को पता चला कि उनके मजाक की वजह से अबुल हसन को कोई काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। तब खलीफा उसे दोबारा बेहोश करके महल में ले आए और सुबह बेदार होने पर अबुल हसन को बौखलाहट का नज़ारा करते रहे। बाद में पर्दे की आड़ से निकलकर अबुल हसन को सारी हकीकत बयान की। अबुल हसन ने खलीफा से दरख्वास्त की कि उसे कभी कभी मिलने की इजाज़त दी जाए। तब खलीफा ने अपने वज़ीर जाफ़र से कहा कि वो आज से अबुल हसन को अपने मसाइब ख़ास में मुकर्रर करते हैं। उसको एक मकान दिया जाए और माहाना तनख्वाह मुकर्रर की जाए और अब तक जितने कोड़े उसने खाए हैं उतनी अशरफियों से इनाम में दी जाएं। ये खलीफा का हुक्म था। तो इस तरह से हम इम्तिहान में अपना जवाब लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3 मार्क के लिए जवाब है तो कम से कम 6 से 8 सत्रों में इसका जवाब लिखना मकसूद है। तो आप देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर था। ड्रामा किस्सा सोते जागते का कि दर्ज झेल किरदारों के बारे में 2-2 जुमले लिखिए। यानी कि 2-2 जुमले लेने की जुमलों की तादाद हो जाएंगी 6। तो नंबर 1 पर दिया गया है खलीफा हारून रशीद। देखो जो है 8वीं सदी ईस्वी में बगदाद के खलीफा हारून रशीद बने। वह रिवाया परवर बादशाह थे। वो अपने अवाम का हाल जानने के लिए जो है भेस बदल कर अपने हुकूमत में वो गश्त लगाते। तो ऐसे जुमले जो है हम खलीफा के मुतालिक लिख सकते हैं। तो अबुल हसन मूसल का एक सौदागर था जिसके दोस्तों ने उसके तबाह होने के बाद उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था। मगर अबुल हसन अपने हिज़्ब आदत रोज़ाना शाम में किसी न किसी मुसाफिर को अपने साथ अपने घर पर ठहराता। उसे एक शर्त होती कि सुबह होने के बाद वो चला जाए और दोबारा उसकी पहचान न दे। ये जवाब 2 जुमले हम उससे लिख सकते हैं। मसरूर खलीफा हारून रशीद का एक मुसाहिब एक खादिम ख़ास था, है ना, जो खलीफा के साथ साथ रहा करता था। ऐसे जुमले लिखकर जो है हम जो है ये पूरा जवाब हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर एक के मुतालिक 2-2 जुमले जो है पूरे 11 मनाजिर पर मुश्तमिल डॉक्टर नैयर मसूद का लिखा हुआ ड्रामा आप रोज़ाना पढ़ें तो कोई भी जवाब इम्तिहान में अगर आए तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो तीसरा सवाल देखो, ड्रामा किस्सा सोते जागते के मंजर 1 के मकाम बगदाद के पुल के बारे में 6 से 8 जुमले लिखिए। तो आप लोग देखिए बगदाद का पुल मंजर नंबर 1, तो उसका मंजर शुरू होता है। देखो बगदाद के पुल पर जो है दजला का पुल जो है उस पुल पर जो है किसी मुसाफिर के इंतज़ार में अबुल हसन बैठा हुआ है।
उसे सामने से एक ताजिर के भेष में एक शख्स आता हुआ नजर आता है, तो उससे दरख्वास्त करता है कि आज आप मेरे घर मेहमान ठहरिए। तो मुसाफिर कहता है कि मैं मूसल का एक ताजिर हूँ, तो खुशी खुशी उनके मेहमान बनने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे जुमले जो है हम देखो उसमें लिख सकते हैं। नंबर 1 में देखो, क्योंकि मुकालमा नंबर 1 में जो है अबुल हसन और मूसल का सौदागर, ये दो लोगों के दरमियान में जो है अबुल हसन और खलीफा। तो आप लफ्ज़ देखो ड्रामे में अगर देखें मंजर में लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल हुआ, जो मूसल के सौदागर के भेष में है, वो खुशी खुशी तय होते हैं। तो उनसे एक शर्त रखता है अबुल हसन कि आपको सुबह होते ही देखो आप मेरे घर से चले जाना है और दरवाज़ा बंद करना है, ये शर्त रखता है। तो ये अजीब व गरीब शर्त पूछते और दोबारा मुझे पहचान मत बताओ। तो ये शर्त रखने के बाद खलीफा वजह पूछते कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ था, जब मैं बड़ा ताजिर था तो दोस्त रहते थे, मेरा जब बुरा आया तो मेरे दोस्त जो है मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे। ऐसे जुमले लिखकर जो है सवाल नंबर 3 में हम आसानी से जो है 6 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से हम 11 मंजर जो है मंजर को याद रखना है और मंजर में कौन कौन से किरदार हैं, क्योंकि ड्रामे के हिस्से में अगर हम देखेंगे तो 2 ही मशहूर व मारूफ किरदार यहाँ पर है, अबुल हसन और खलीफा हारून रशीद। तो सवाल नंबर 4 देखो जो है इस 16 मार्क पर कवायद पर मबनी सवाल है। सवाल नंबर 4 अगर आप देखेंगे सवाल नंबर 4 में जो है सवाल नंबर 4 के अलीफ में जो है 2-2 मार्क की 5 सरगर्मियां होती है, ये 10 मार्क के लिए होती है। और बेस जो सवाल होता है ये 1-1 मार्क के लिए जो है सरगर्मियां होती हैं। ऐसे मिलाकर 16 मार्क पर कवायद का होता है हिस्सा अपना। तो नंबर 1 पर देखो मुरक्कब मुफरद मखलूत जुमले पूछे जाते हैं आपको इम्तिहान में। तो देखो आपकी स्क्रीन पर नजर आता है, तो अब मैं जुमला पढ़ता हूँ, उसके जवाब भी आपको सुनाऊंगा, बगैर सुनिए उसे याद रखिए। नंबर 2 हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। सवाल नंबर 4 के अलीफ में देखिए, दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब मुफरद मखलूत जुमले पहचानिए। नंबर 1 पर जुमला दिया गया है, दिल की बात जबान पर लाने में उन्हें कभी तामुल न होता था। तो सीधे सीधे देखो मुफरद जुमला है। मुफरद की तारीफ ऐसी है कि जब किसी जुमले में एक बात का करना या होना जाहिर उसे मुफरद जुमला कहते हैं। तो दिल की बात जबान पर लाने में उन्हें कभी तामुल न होता था, तो ये जुमला मुफरद है। अब देखिए दूसरा जुमला, तुम देखते हो कि अरब मेरी इज्जत करते हैं। तुम देखते हो ये अधूरा फिक्रा है कि है ना। फिर उसके बाद देखो अरब मेरी इज्जत करते हैं, ये पूरा मुकम्मल फिक्रा है। तो एक फिक्रा अधूरा और एक फिक्रा मुकम्मल जुमले से जाहिर होता है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे मखलूत। नंबर 2 पर देखो जो है सरगर्मी अपने को दी जाएगी मुहावरे के लिए। दर्ज झेल जुमले में खत कशीदा अल्फाज की जगह मुहावरा इस्तेमाल कीजिए। दर्ज झेल बयानात को पढ़कर उनकी मिसालों में बोली जाने वाली कहावतें लिखिए। तो नंबर 1 जुमला देखो, एक बच्चा पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता था। उसने अपनी तालीम पूरी करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और एक दिन वो एक कामयाब डॉक्टर बन गया। देखो बनना चाहता था यानी कि चाह है, तो जहाँ चाह और डॉक्टर बनना वहाँ राह। तो उसके जवाब इसके कहावत ऐसे कि जहाँ चाह वहाँ राह। अब दूसरा देखो, कारकुन ने गलती खुद की और अपने अफसर पर इल्ज़ाम धरने लगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम अपने खुद चोरी करके दूसरों पर उसको मरना जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका जवाब होगा। चौथा देखिए, दर्ज झेल जुमलों के सामने सही सिन्फ सुखन का नाम लिखिए। नंबर 1 देखो, वो नज्म जो किसी के इंतकाल पर कही गई। तो मरसी की तारीफ देखो रंज व गम के साथ बयान करना। तो पहले का जवाब आएगा मरसिया। वो नज्म जिसमें किसी बादशाह, अमीर या वजीर या मशहूर शख्स की या शय की तारीफ बयान की जाती है। तो सीधा सीधा इसका जवाब आएगा कसीदा। हम आसानी के साथ जो है असनाफ सुखन याद कर जो है इसका जवाब लिख सकते हैं। और नंबर 5 पर देखो, तलमी की तारीफ लिखकर उसकी एक मिसाल बयान कीजिए। उसकी तारीफ हम यूँ बयान करते हैं, जब शायर अपने किसी शेर में तारीखी, मजहबी या फर्जी हिकायत का जिक्र करता है तो उसे तलमी कहते हैं। मिसाल, नारे नमरूद को किया गुलजार तूने, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो इस तरह से हम जो है सवाल नंबर 4 के अलीफ के 10 मार्क बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ हमें 10 मार्क्स पा सकते हैं। तो अभी देखो सवाल नंबर 4 के बे में जो है दर्ज झेल सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो आधे आधे मार्क की 2 सरगर्मी के जवाब आपको लिखने हैं।
तो देखिए, मान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ है, हर्फ जार तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर देखो से आएगा, दीन से, हर्फ जार यहाँ पर क्या है, से। तो हजरत सलमान तुमसे जो है यहाँ पर से जो है क्या आएंगे अपने पास, जवाब आएंगे इसका। अब देखो जो है दूसरा जुमला, मज़ामीन के मसविदात उनके आंखों के सामने नजर आतिश किए गए। जेर इजाफत वाली तरकीब पहचानिए। नजर आतिश, नजरे के नीचे यहाँ पर जेर देखो, तो ये जेर इजाफत की तरकीब है, तो नजर आतिश इसका जवाब होगा। अब नंबर 3 देखो जो है, दर्ज झेल जुमलों में मुजाफ और मुजाफ अलैह तलाश करके लिखिए। शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था, है ना, मुसलमानों का जलसा, मुसलमानों का जलसा देखो यहाँ पर उसका ये है, तो उसका जवाब आएगा देखो जो है, मुजाफ में जलसा, है ना, और मुजाफ अलैह में मुसलमानों, इसका जवाब यहाँ पर आएगा। और तीसरा सवाल देखो, दर्ज झेल फिक्रे के लिए एक लफ्ज लिखिए। शेर कहने वाला शायर कहलाता, उसका जवाब आएगा शेर कहने वाला शायर। नंबर दूसरा जुमला देखिए, जंग जिसमें हुजूर ने शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस जंग में शिरकत की उसे गज़वात कहते हैं, तो उसका जवाब आएगा गज़वा। नंबर चौथा देखो, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। हम मानिए अल्फाज की जोड़ियां लगाइए। तो यहाँ पर देखो 8 लफ्ज दिए गए, मशहूर, फायदामंद, दोस्त, नामवर, मददगार, रफीक, मुफीद, माउन। देखो मशहूर, मशहूर के लिए वहां पर एक लफ्ज है देखो नामवर, है ना, मशहूर के लिए नामवर। फायदामंद के लिए क्या, मुफीद। दोस्त के लिए लफ्ज है रफीक, है ना। अब मददगार के लिए जो है माउन। इस तरह से हम जोड़ियां जो है लफ्ज के, हम माने अल्फाज की जोड़ियां हम इसमें आराम से लिख सकते हैं। अलीफ और बेसुतून बनाकर जो है इसका जवाब हम आसानी से इम्तिहान में लिख सकते हैं। दर्ज झेल लफ्ज में एराब लगाकर मुख्तलिफ माने वाले 4 अल्फाज बनाइए। 4 अल्फाज बनाने को, मल्क, मुलुक, मलक, है ना, मुल्क ऐसा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो एराब लगाकर जेर जबर पेश, एराब किसे कहते हैं, जेर जबर पेश, मल्क, मुलुक, मिल्क, है ना, सब बना सकते हैं। मलक कहने के फरिश्ता, मुल्क कहने के अपना मुल्क जो जैसा जो भी ममालिक है, मुल्क हम उसको बना सकते हैं। तो ऐसे 4 एराब वाले लफ्ज जो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब 5वां सवाल देखो, साबिक़ और लाहिक़ देखो, हर एक के 1 से 2 बामानी लफ्ज बनाइए, हर एक से 2 बामानी लफ्ज बनाइए। तो देखो साबिक़ का लफ्ज दिया गया बदल, बद, बद से देखो बद जबान, बद अखलाक, बद किरदार, है ना, बदतमीज। और दूसरा दिया गया लाहा का दान, पानदान, उगलदान, रोशनदान, खानदान। ऐसे जो है हम उसको लिख कर जो है इस कवायद में 16 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर मुकालमे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।